एक सरकारी स्कूल के बच्चे को जो है चाकू मार दिया जाता है। छोटे छोटे लड़के चाकू मरवा रहे हैं, बता बेटा। हाँ, उसकी जिसकी माँ के साथ तो पूछो ना क्या हाल हो रहा है बेचारी का। घर में यूज होने वाला चाकू तो नहीं है वो, क्योंकि जिस तरीके से उसका इतना बड़ा तो कम से कम हैंडल है उसका। ये बदमाशों के पास जो आप टीवी में देखते, फिल्मों देखते हो, वो चाकू था। बहुत बड़ी बात है किसी सरकारी स्कूल के अंदर इस तरीके से हथियार लेके जाना और किसी बच्चे को मौत के नींद सुला देना। कहाँ लगा है? दिमाग में आर पार कर दिया कि आखिर ये खतरनाक जो घटनाओं को अंजाम देते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, जानलेवा चाकू कहाँ से आते हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली से। मेरी मौजूदगी जो है मंगोलपुरी में है, संजय गांधी अस्पताल में। लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार चाकूबाजी की घटनाएं घटित हो रही हैं। बता रहे हैं लगभग 8वीं 9वीं घटना है इस मंगोलपुरी में। महीना भर भी नहीं बीता, लगातार चाकू जैसी घटनाएं घटित होती हैं। और आज बता दें सरकारी स्कूल के बच्चे को जो है चाकू मार दिया जाता है। डेड शीट लेने जाता है पर लौट के उसकी डेड बॉडी। क्या कह रहे हैं सर? अपने बच्चों को डांट भी नहीं सकते इस टाइम जो है, ये बताओ। एक न एक घटना होती ही रहती है। अपने बच्चों को भी डांटने में बड़ा डर लगता है। कितने बजे की घटना रही होगी आज? 12:30 बजे। 12:30 बजे। हाँ, 12:30 बजे के आसपास पिक्चर डालते रहते हैं, बच्चे नु बिगड़े। कौन सी गंदी संदी पिक्चर? अरे फोन में भी, टेलीविजनों में भी इनको इन पे कंट्रोल करो ना। जो बच्चे देख कर बिगड़े ना, स्कूल में पढ़े अच्छी तरह। सुनते तो क्या कहेंगे? क्या कहना है? ये सब तो बंद होना चाहिए ना, फिर जितना कुछ ये हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे चाकू मार रहे हैं और अपने बड़े बड़े का नाम ले रहे हैं। वो मर जाता है, चल अपनी छुट्टी। ये क्या छोटे छोटे लड़के चाकू मरवा रहे हैं, बता बेटा। हाँ, उसकी जिसकी माँ के साथ तो पूछो ना क्या हाल हो रहा है बेचारी का। है आम चाकू ही हो गया मारना ही। अब बताओ, पैसे भर देते छुट के आ जाते छोटे लड़के। अब लड़का भी भग गया, जिसकी लड़का मेरे बेटा, उसको तो पता लगना चाहिए ना। बताओ। पर है स्कूलों। अच्छा, कैमरे वगैरह वहाँ लगे? हाँ, जाइए। स्कूल में क्यों नहीं लगा रहता है कैमरे? स्कूल में नहीं रहेगा तो कहाँ कैमरे रहेगा? जाइए वहाँ पर स्कूल में कतर मार्केट के पास। जो बच्चा है 16 साल की उम्र बताई जा रही है, तो जब उसके चाकू मारा तो उस दौरान वहाँ पे किसी बच्चे ने या मदद स्कूल के अंदर कौन देखता है? मेरी बात सुनो मैम, मदद करी जाती है आज के टाइम, ठीक है। इंसान करेगा मदद, ठीक है, मगर चक्कू के आगे कोई बोलता है? नहीं बोलता। किसी के हाथ में अपनी जान सबको प्यारी होती है, ठीक है। आज के टाइम बोलते नहीं, किसी की लड़ाइयों में कोई नहीं कूदता जल्दी। क्यों? एक तो कानून, पहले तो कानून के ऊपर की तरफ से, ठीक है, और फिर कोई मदद भी करता है, कोई सोच समझ के ही मदद करता है। आखिर जो चाकू छुरी बच्चों के पास आ रहे हैं, बहुत सोचने का विषय नहीं है कि कहाँ से आ रहे हैं। वो तो है, मगर ये तो आगे कानून करने चाहिए ना। इंसान में खौफ होने चाहिए ना। फिर इंसान में खौफ ही नहीं है। मंगोलपुरी के लोग डरे सहमे हैं। आपकी किस तरीके का बहुत ज्यादा डरे सहमे। अब तो रात के टाइम निकलने में भी डर लगता है। सोचो आप, ये तो मैं तो बहुत चीज, मैं तो अलग हूँ एक तरीके से। लड़की सेफ नहीं है तो हम कहाँ से सेफ होंगे? और पहले तो लड़कियों का इतना ही चल रहा है, अब ट्रेन में लड़कियां उठा रहे हैं, बहन बेटियां उठा रहे हैं। पूरी घटना को बता रहे हैं नाबालिग बच्चों ने अंजाम दिया। अब ये तो वो केस निपटाने वाली बातें होती है, ठीक है। कोई यूँ बोलता है कोई नाबालिग है, अब किसी के चेहरे पे लिखा है मैं नाबालिग हूँ, बताओ मैम? नहीं लिखा होता किसी के। वो चीज़ पहले सोचो ना, घटना करने से पहले आप नाबालिग को क्या हो। घटना स्कूल के अंदर हुई है या स्कूल के बाहर? अब कोई बता रहे स्कूल के अंदर हुई है, कोई ये बता रहे स्कूल के बाहर हुई है। वो लड़का समझ लो यहाँ से 2-3 किलोमीटर भागा है, वो लड़का भी वहाँ जाके रोड पे गिरा है, चक्कर खा के उसके ब्लड बहुत सारा निकला। सुनाई में तो यही आ रही है। फिर वो लड़के को उठाया, फिर गली के घर पे किसी को पता चला, सब जब गए घर उधर भाग के फिर इधर लेके आए संजय गांधी। देखिए, आपको बता दें पूरी घटना जो है स्कूल, इन लोगों का कहना है स्कूल के अंदर घटित हुई है पूरी घटना। आखिर सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे चाकू छुरी लेके जा रहे हैं और उसके बाद इतनी बेरहमी से एक बच्चे को मार दिया जाता है। बच्चा भागते हुए सड़क पर आगे अचेत अवस्था में सड़क पर गिर जाता है और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बहुत बड़ी बात है किसी सरकारी स्कूल के अंदर इस तरीके से हथियार लेके जाना और किसी बच्चे को मौत के नींद सुला देना। मंगोलपुरी में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, क्या कारण है सर? कुछ जानकारी देंगे? ये अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लगातार 3 से 4 चौथी 5वीं घटना है। कहाँ है सर? वो खड़े एसी की तरह खड़े। आप नहीं बताएंगे?
चलिए, कोई बात नहीं। क्या चाकू जो लगा है, चाकू कितना, क्या कौन सा चाकू घर में यूज होने वाला? भाई मैं तो बनाता नहीं घर में। नहीं, घर में आप कैसे के सवाल मैं कर रहे ये हो? कह रही हूँ घर में यूज होने वाला आप चाकू। पहले भी मुझसे पूछे चाकू कहाँ से लाते हैं, कहाँ से करते हैं, आप ये बताइए। मैं ये पूछ रही हूँ, आखिर प्रशासन को जवाब देना चाहिए। हाँ जी। मैं कह रही हूँ चाकू किस तरीके का यूज किया, घर में यूज होता है वो है या नहीं मैम, घर में यूज होने वाला चाकू तो नहीं है वो, क्योंकि जिस तरीके से उसका इतना बड़ा तो कम से कम हैंडल है उसका, और वो इस तरीके से बनावट है उसकी कि जो ये बदमाशों के पास जो आप टीवी में देखते, फिल्मों देखते हो, वो चाकू था जी। मैं यही जानना चाह रही थी। वो पूरा चाकू उसके इस एरिया में, यहाँ सर में से पूरा पार चाकू है, और उसमें इतना गैप नहीं है। हम ही लेके गए इसको अंदर। अच्छा, ये पूरी घटना जो स्कूल के अंदर घटित होती है, बाहर घटित होती है? ये स्कूल के पास घटित नहीं होती, बच्चा भटूरे खाने गया था, हमें इतना पता है। जैसे आप देखते हैं टंकी के पास भटूरे दुकान है, फेमस दुकान है, तो जब छुट्टी होती है 12 साढ़े 12 बजे, बच्चे खाने मन करता खाने, भटूरे खाने चला गया वो। लेकिन भटूरे जब खाने गया तो हमें क्या पता था कि उसके साथ ऐसा कहाँ हादसा हो गया है। ये तो जब वहाँ के लोग, कुछ लोग बच्चे जो स्कूल पढ़ते थे वो घर पे आए, उन्होंने बोला कि इसके घर में सुधांशु के चक्कू लग गया है, तब हम वहाँ से भागे। तो उसको जब तक यहाँ यहीं लेके पहुँचे थे वो लोग, जब उसको अंदर लेके गए तो फिर डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद उसको मृत घोषित कर दिया। और पूरी घटना को अंजाम देने वाले फरार नहीं पकड़े गए। अब वो बताएंगे, प्रशासन से वही तो सवाल कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें, ये आखिर चाकू कहाँ से आते, बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि घर में यूज होने वाला चाकू नहीं है, और बार बार हर वीडियो में मेरा यही सवाल होता है कि आखिर ये खतरनाक जो घटनाओं को अंजाम देते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, जानलेवा चाकू कहाँ से आते हैं, और ये पिस्तौलें कहाँ से बच्चों तक पहुँचती है, नाबालिगों तक। पूरी मंगोलपुरी एक तरीके से बदनाम हो चुकी है। मंगोलपुरी के लोग जो है खौफ की जिंदगी जी रहे हैं कि आखिर कब कौन किसको चाकू मार दे, पता ही नहीं है। कब किसको कौन गोली मार के चलाया जाएगा, पता ही नहीं है। और राजधानी दिल्ली जो है क्राइम की सिटी बनती जा रही है। आपको बता दें, यह तमाम लोग खड़े हैं और ये सभी लोग जानते हैं कि मंगोलपुरी में पहली घटना नहीं, दूसरी घटना नहीं, कम से कम ये 8वीं 9वीं घटना है। इसमें 8वीं 9वीं घटना है, और महीने भर के अंदर बता दें घटना है। अब विश्वास ही नहीं मैडम, बच्चा। स्कूल प्रशासन स्कूल में हर एक जगह पे, किराड़ी विधानसभा से हूँ मैं, वहाँ का नया स्कूल बना, वहाँ पे भी वही हालात है। क्या करें हम, अपने बच्चों को बड़ी मजबूरी में भेजना पड़ता है स्कूल, क्या करें हम। बहुत बड़ी बात नहीं है कि चाकू चोरी आसानी से मेरी बात सुनो, मैं तो कह रहा कानून प्रशासन हमारे देश में जब इतने बड़े नेता हैं, मोदी जी, क्या सुनते हैं हमारी, कुछ सुनते नहीं। पब्लिक परेशान है इन चीज़ों में। यहाँ की हर दिन वारदात है। अगर मीडिया करेगा तो रोज तुम्हें एक केस मिलेगा यहाँ पे, चक्कू का, मर्डर का, हर एक चीज़ का। मैं आज से 6 महीने की घटना बता रहा हूँ कि मेरे साथ रिक्शे वाला था, मेरे खास का था, वो यहीं चक्कू मार दिया रात को 9 बजे उसको, अस्पताल में नहीं यार, रोड एस ब्लॉक चौक पे। रिक्शे वाला था, रात को 8 या 9 बजे, वो बेचारा अपना परिवार पाल रहा था, और छोटी सी लड़की थी उसकी। हो रही है कि उसकी आदत नहीं। इतने साल में अभी तक इतने हादसे नहीं, जो अभी 1 महीना नहीं हुआ है, एकदम 1 महीने में 8-9 मर्डर हो गए हैं। अभी आपके पूरे मामले में एसएचओ साहब का क्या कहना है? एसओ साहब पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। देखो, प्रशासन से हम फिर भी कहें, प्रशासन को हम क्या दोष देंगे, जब अगर सरकार निकम्मी है तो हम प्रशासन को क्या दोष देंगे। हम तो रेखा गुप्ता जी से कहेंगे ना कि आप क्या कर रही हो बैठ के सीट पे, आप खाली मेकअप करके सीकर में खाली मंत्रालय जाने के लायक हो गया, आप खाली आप दिल्ली के लिए कुछ कर रही हो। फेल है बिल्कुल बीजेपी सरकार। या तो आपको भेजना था, या तो कोई योगी जैसा मुख्यमंत्री भेजे ना, जो सीटें देखते अपराधियों गोली मारे। जिस दिन ये अपराधियों गोली लगनी स्टार्ट हो जाएगी ना, उस दिन क्राइम खत्म हो जाएगा। और ये जब से ये नाबालिग का जो चल गया कि नाबालिग को 6 महीने जेल में डालते हुए छोड़ देते हैं, ये नाबालिगों को, जब तक नाबालिग का केस कानून ऐसा बन जाए कि नाबालिग को डायरेक्ट से जेल भेजा जाए, उनको फांसी सजा होनी स्टार्ट हो जाए, तो मैं कहता हूँ ये भी अपराध खत्म हो जाएगा। प्रशासन नहीं कर, पूरा सरकारी ये सरकार को करना पड़ेगा। प्रशासन क्या करेगा? सरकार करेगा जो कुछ करेगा। ये सरकार चाहे तो कर, मैं यहाँ पर एसीपी साहब मौजूद है, डीसीपी साहब मौजूद है, एसएचओ साहब मौजूद है, आईओ साहब है, कौन नहीं है, सब आए हैं, लेकिन सब घटना के बाद मौजूद होते हैं। अगर यही प्रशासन जैसे आज यहाँ पर है, हर स्कूल के पास 2-2 अगर आपके पुलिस अधिकारी मौजूद रहे ना, तो कभी अपराध नहीं होगा। को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल मानते, ये मुख्यमंत्री की ढील है पूरी। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। क्यों? ये योगीनाथ जी हैं यूपी के मुख्यमंत्री, क्या वो नहीं कर रहे हैं? वो भी तो देखते अपराधी गोली मारते हैं। आप क्यों नहीं ऐसे ऑर्डर पास करते हो? यहाँ हर गली में, हर मोड़ पे, किस चौक पे, पता नहीं कब मौत हो जाए किसी की। और 16 साल का बच्चा, आप उस माँ बाप के दिल से पूछो जिसने कैसे उस बच्चे को पाला है, उसके अरमान में मैं अपने बच्चे को कोई अफसर बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा।
और अब उसकी जब बॉडी घर जाएगी तो क्या बीतेगी। मंगोलपुरी में लगातार इस तरीके से नाबालिग इन घटनाओं को अंजाम देते हैं और किस तरीके से बताया है कि नाबालिग जो है, नाबालिगों के अंदर जो है कानून का डर खत्म है। जिस उम्र में कंधे पर बस्ता और हाथों में कलम होनी चाहिए, उस उम्र में जो ये नाबालिग है चाकू छुरी लेकर घूमते हैं। और खुल्लम खुल्ला नशा मंगोलपुरी में, नागलोई, सुल्तानपुरी हर एरिया में बिकता है। नशा करते हैं और पूरी तरीके से अपराध को अंजाम देते हैं। इसलिए नहीं मिलते हैं जो मार रहे हैं। हथिया पिस्टल कहाँ से आ रही है? घर में थोड़ी बना रहे इंसान। कहाँ प्रशासन इस पर जिम्मेदार है पूरा। खुल्लम खुल्ला नशा बिक रहा है। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 30 है। तो आपने कितने हथियार खरीदे या कितने चाकू खरीदे? कभी खरीदे आपने? सुनिए, आपकी कभी हिम्मत नहीं हुई ना? कल एक बार मैं इसका वो बात आपकी ठीक है, पर एक हिम्मत की बात नहीं। सबसे अगर बिकेगा ही नहीं तो कोई खरीदेगा कहाँ से? सिंपल सी बात है। चाकू घर पे कितने, हर घर पे यूज होता है चाकू। घर वाला चाकू यूज नहीं हुआ है, पूछा है मैंने आपका डर ही स्पेशली। खत्म हो जाएगा मारने का। तुम किसी को मारो कहीं मारोगे। मैडम मंगोलपुरी में तो ये रहा है, यहाँ पे नशा बहुत है। और नशा, ये जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, ये भी नशा करके ही जाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हो गए जिनके कारण है ना, जो बच्चे मतलब नॉर्मल बच्चे हैं ना, वो भी बिगड़ गए उनके साथ साथ। मतलब अगर ग्रुप में 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे नशा कर रहे हैं तो 2 बच्चे और बिगड़ जाएंगे उसके साथ। ये सारा कारण, ये सारा ना जो नशे की वजह से ही है, ठीक है। और बाकी जो और बच्चों की लड़ाइयाँ होती है, हम भी पढ़ते थे उसी स्कूल में, हमारी भी लड़ाइयाँ होती थी, पर ऐसे नहीं होती थी कि चाकू निकल गई, हो गए, थप्पड़ मार दिया, ज़्यादा घूसा मार दिया, ये चलते थे। हाथ पैर की लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन अब चाकू छुरियाँ हथियार आम बात हो गई, आम बात। कोई बात नहीं, अरे कुछ नहीं होता। नहीं होता कुछ नहीं, ऐसे ना मैं डरती भी नहीं हूँ। हाँ तो फिर कोई बात नहीं, बोल दो। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा तो राजवती नाम क्या है। हुआ है आज? भाई आज हम तो अपने घर में ही थे, बच्चे भागे भागे आ रहे हैं कि ना बच्चे को चाकू मार दिया। पब्लिक हमारी गली की सारी इकट्ठी होके आ गई देखने, तो बच्चा भागता भागता बता रहे हैं लोग, हमने नहीं देखा, लोगों ने देखा, वो कह रहे भाई इसके चाकू सिर में मारा है। और वो भागता भागता गया, कहाँ लगा है? दिमाग में आर पार कर दिया। और थोड़ी दूर क्या उम्र होगी लड़की की? ये 16 साल की, जिसको चाकू लगा। 16 साल का 10th का है, 10th का बच्चा, पेपर चल रहे हैं। के ब्लॉक के स्कूल का बच्चा है, ओ ब्लॉक पे मारा है, ओ ब्लॉक के स्कूल पे, सर्वोदय विद्यालय ओ ब्लॉक में। मंगोलपुरी बदनाम हो गया। बिल्कुल हो बच्चे सेफ है ही नहीं। कोई भी कानून आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन बच्चे हमारे सेफ है ही नहीं आजकल के जमाने में। पुलिस आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्रशासन कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। जब आपका नाम क्या है? और मेरा नाम दिनेश है। मैं लड़के का जो आपका बेटा है वो? मैं भाई का लड़का छोटा, मैं उसका बड़ा फादर। हाँ। क्या हुआ है? क्या अब मैम पता होता तो हम कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करते पहले, अगर पता होता। आज क्या घटना घटित आज हुई? घटना है, सुबह स्कूल गया वो, ठीक है, अपनी टेस्ट लेने के लिए। उसके बाद मैं ड्यूटी चला गया। ड्यूटी पे मेरे पास कॉल आई मैसेज की कि लड़के के चाकू मार दिया किसी ने। बस मैं सीधा भगा वहाँ से। 16 साल का है? हाँ 15-16 साल। सीधा गोली मारो, सीधा गोली मारो, ऐसे encounter करो ऐसे अपराधियों मेरे को। आगे आगे तो मैं तो मार दूंगा साढ़े, कोई जान से कोई भी हो। आपको बता दें ये पूरी घटना मंगोलपुरी के अंदर हुई और इससे पहले भी आपने एन ब्लॉक में सुनी, कभी अलग अलग ब्लॉक में मंगोलपुरी की लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं। आखिर यहाँ का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? आखिर नाबालिगों के पास हथियार कहाँ से आते हैं? जांच की जाए और कड़ी से कड़ी नाबालिगों पर कार्रवाई की जाए, ताकि और आखिर इन नाबालिगों को कौन शय दे रहा है? आखिर कैसे सोशल मीडिया पर ये अपने स्टोरीज लगाते हैं हथियारों को लहराते हुए? और आपको बता दें किस तरीके से पूरी घटना घटित होती है। सुबह बच्चा स्कूल जाता है, पर लौट के आती है उसकी डेड बॉडी। बता रहे हैं आज स्कूल के अंदर फेयरवेल था और उसके बाद बता दें एक लड़के को इस तरीके से मारा जाता है कि दिमाग के आर पार चाकू हो जाता है। और परिजन जो है अभी अस्पताल पहुंचे हैं। संजय गांधी बच्चा ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। वह 16 साल की उम्र है और बता रही ई रिक्शे के अंदर बच्चे को अस्पताल तक पहुँचाया जाता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मंगोलपुरी इसी तरीके से लोगों के नाबालिग बच्चों के गिरोह का शिकार होता रहेगा? कब तक ये नाबालिग गिरोह यूं ही सक्रिय रहेंगे और कब तक जो बच्चे हैं मारे जाएंगे या युवक मारे जाएंगे? लगातार राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती रहती हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहिए जलको दिल्ली में। कैमरामैन नरेश के साथ झलको